केवल मोदी जी का एक फंडा है कि एक पेड़ माँ के नाम, एक पेड़ माँ के नाम, केवल झूठ के अलावा कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। मैं कहना चाहता हूँ कि अपना घर देखने वालों, फूस का छप्पर सबका है, फूस का छप्पर सबका है। उसके कत्ल पे मैं भी चुप था, मेरा नंबर अब आया और मेरे कत्ल पर आप चुप हैं, अगला नंबर आपका है। तो दिखावा ये है कि एक पेड़ माँ के नाम और 1 लाख पेड़ अडानी के नाम। अरावली हमारी धरोहर है, हमारी जल और जंगल ज़मीन है जो हमारी है। इसको भयभूत और भ्रष्टाचार की सरकार है, जो बीजेपी की सरकार है, मोदी जी की सरकार है, वो उसको उजाड़ना चाहती है। हम उसको कभी नहीं उजड़ने देंगे। हमारी कांग्रेस नहीं, सामाजिक संगठन तमाम लोग हमारे साथ हैं। पार्क में, और उस पार्क की हम लोग बात करें तो गांधी पार्क है, और यहाँ पर कांग्रेस के द्वारा रैली निकाली गई, क्यों निकाली गई वो जानने की कोशिश करेंगे। अरावली पर्वतमाला को लेकर काफ़ी संघर्ष कर रहे हैं लोग बाग, यहाँ कांग्रेस भी करती हुई नजर आई। हम लोग बात करते हैं, हमारे साथ में डिग्गी प्रसाद जी है, जो कि कहीं ना कहीं समाज सेवक की भूमिका निभाते हैं और कहीं ना कहीं जुझारू नेता नजर आते हैं। अच्छा डिग्गी जी, ये बताएं, ये जो आज निकाली गई रैली, इसको लेकर क्या कहेंगे और क्या संदेश देना चाहेंगे? ये जो अरावली को लेकर जो भारत सरकार इसको नष्ट करना चाहती है, इसको बचाने के लिए कांग्रेस पार्टी पूरे दमखम से इसका विरोध दर्ज कराती है और हमने इसी के लिए पूरे रैली निकाली है, विरोध दर्ज कराया है और इसको किसी भी कीमत पर नष्ट नहीं होने दिया जाएगा। पर्यावरण जब मिट जाएगा तो हमारे पूरे इसकी पृथ्वी का भूगोल ही बदल जाएगा। इस वजह से हमने इसको अरावली को बचाने के लिए ये रैली निकाली गई है। जी, आपने जो रैली निकाली वो कब से कार्यक्रम था और कहाँ से कहाँ तक रहा? ये कार्यक्रम हमारा अम्बीर सर्किल से लेकर और पुलिस लाइन तक, इस पार्क तक था, महात्मा गांधी की मूर्ति के यहाँ गुलाब बाग तक, जहाँ पर आप कार्यकर्ता जहाँ नजर आए, कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि जो दमखम नज़र आना चाहिए वो नज़र नहीं आया। नहीं, पूरी दमखम है, कोई ऐसी बात नहीं है, पूरे कार्यकर्ता थे। वो तो सर्दी का टाइम है, गाँव में भी पिलाई का समय है, इस वजह से लोग सुबह संसाधन की वजह से नहीं आ सके, पर फिर भी हमारे बहुत ज़्यादा संख्या में है। वास्तव में कहा गया है कि सभी का दमखम नजर आया और कार्यकर्ता भी नजर आए और अरावली पर्वतमाला को बचाने की बात की। वहीं हमारे साथ में भूतपूर्व कांग्रेस के अध्यक्ष, जिलाध्यक्ष, आपका परिचय दे। जी, मैं शिवचरण बैरवा, पूर्व जिलाध्यक्ष सवाई माधोपुर। आज देखिए, अरावली को लेकर के AICC और PCC के निर्देश अनुसार कल NSY का जयपुर में एक बड़ा प्रदर्शन था। माननीय सचिन पायलट हमारे केंद्रीय नेता है, वो आए और तमाम कांग्रेसी थे, वहाँ भी बड़ा था। आज सवाई माधोपुर में हमारी सर्किल से लेकर गुलाब बाग तक जो पैदल मार्च किया है वो हमारी धरोहर है। अरावली हमारी धरोहर है, हमारी जल और जंगल ज़मीन है जो हमारी है। इसको भयभूत और भ्रष्टाचार की सरकार है, जो बीजेपी की सरकार है, मोदी जी की सरकार है, वो उसको उजाड़ना चाहती है। हम उसको कभी नहीं उजड़ने देंगे। हमारी कांग्रेस नहीं, सामाजिक संगठन तमाम लोग हमारे साथ हैं और इस ज़मीन और जंगल और अरावली को लेकर के हम चिंतित हैं और पूरे देश में ये मुद्दा है अरावली का, और इसको कदापि नहीं मिटने देंगे। जी, बिल्कुल सही कहा कि कदापि नहीं मिटने देंगे। वास्तव में हर नागरिक को और कहना कहूँगा हर जनता ये सोचे तो वास्तव में बहुत बड़ा आंदोलन हो सकता है और इस आंदोलन के लिए हम सबको जागरूक होना पड़ेगा और कहीं ना कहीं एक ले में बंधना पड़ेगा। वहीं हमारे साथ में एक नेता हो रहे हैं, उनसे बात करते हैं। सर, आपका परिचय दें। सुनील शर्मा नाम है मेरा, मैं राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी का सदस्य हूँ। आप ये बताएं कि जहाँ ये बात की जा रही है अरावली पर्वतमाला को बचाने की, ये नौबत क्यों आई? देखिए, ये जो सरकार है ये एक एक करके देश के हर वर्ग को प्रताड़ित करके उसका लाभ कहीं ना कहीं अपने शुभचिंतकों को, अपने चाहने वालों को देना चाहती है। जैसा आपने पहले देखा कि इनका दिखावा ये है कि एक पेड़ माँ के नाम और 1 लाख पेड़ अडानी के नाम। क्या बात? मूल रूप से जल जंगल ज़मीन जिसमें रहता है आदिवासी आदमी, गरीब आदमी, उनको नष्ट करके ये लाखों करोड़ का काम है, जिसको अपने चाहते माफियाओं को, मैं उनका माफिया इस्तेमाल करूंगा क्योंकि जो गरीब की, जनता की, कमज़ोर की हक को खाने वाला आदमी होता है वो माफिया कहलाता है, उनको देना चाहती है। लेकिन कांग्रेस हर मुद्दे पर सचेत है। जनता के किसी भी मुद्दे में जनता को कहीं भी हाथ करने की, उनको कहीं भी प्रताड़ित करने की, कहीं भी उनको नुकसान पहुँचाने का प्रयास किया जाएगा, कांग्रेस पूरी मजबूती से, हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी और माननीय खड़गे साहब के नेतृत्व में पूरे हिंदुस्तान की कांग्रेस सड़क पर है। और जहाँ भी जनता के लिए आवाज़ उठाने की जरूरत पड़ेगी, कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता
जनता की आवाज़ को पुरजोर तरीके से उठाएगा और जन जागरण चलाएगा। बिल्कुल, देखिए बहुत अच्छी बात कही है कि जनता कहीं ना कहीं एक होगी तो कुछ होगा, और कांग्रेस आपको नज़र आ रही है। हमारे साथ में छोटे छोटे यहाँ पर कहना कार्यकर्ता नज़र है कांग्रेस के। हम लोग सब लोग तो उनके साथ नहीं बात कर सकते, लेकिन हम लोग कहीं ना कहीं बात करेंगे। देखिए हमारे बीच में एक ऐसे वरिष्ठ और उम्रदराज भी हैं जो कांग्रेस के साथ जुड़े हैं काफ़ी सालों से। सबसे पहले ये बताएं कि कांग्रेस से कब से जुड़े हुए हैं आप? कांग्रेस से तो मैं 75 से जुड़ा हुआ हूँ, 1975। आज उम्र कितनी होगी आपकी? आज उम्र तो 70 हो गई रिकॉर्ड के अनुसार। आज 70 साल की उम्र में भी आज आप बिल्कुल जुझारू नेता की नज़र यहाँ नज़र आ रहे हैं। और अरावली की जब बात हुई तो आपके अंदर मैंने एक अलग जोश देखा। जी, क्या कहना चाहोगे? जोश की बात तो इसलिए है कि जो है देश का मामला है, ये कोई हमारा व्यक्तिगत निजी मामला या कांग्रेस पार्टी का निजी मामला नहीं है, जनहित का मामला है, किसानों का मामला है, गरीबों का मामला है, पर्यावरण सबकी आवश्यकता है, पूरे देश की जनता के लिए। आज दिल्ली की क्या पोजीशन है? दिल्ली में हाय हाय तौबा हो रही है, पर्यावरण की वजह से ही हो रही है। दम घुटता लोगों का, 2 दिन में इन्फेक्शन पैदा हो जाता है लोगों को। नितिन गडकरी जी के खुद के बयान थे। अरावली अगर ख़त्म होती है तो क्या स्थिति हो जाएगी? स्थिति ये हो जाएगी, सांस लेना दूभर हो जाएगा, कोई टाइम नहीं रहेगा। बेमौसम में बरसात हो जाएगी, बेमौसम में ही जो है ठंड पड़ने लग जाएगी, बेमौसम में ही गर्मी होने लग जाएगी। बिल्कुल, कांग्रेस के जो नेता वो कहते हुए आए कि बिल्कुल डगमगा जाएगा, पर्यावरण कहीं ना कहीं चेंज हो जाएगा। ब्लॉक अध्यक्ष भी हमारे को पीछे से हाथ करते हुए नजर आ रहे हैं कि भाई हम भी हैं, तो बिल्कुल लेंगे। परिचय दें सर आपका। मैं अनिल जैन, वर्धमान ब्लॉक शहर अध्यक्ष कांग्रेस। जी, अभी यहाँ पूरे कांग्रेस नेता हमको नजर आए और अरावली की बात करते हुए, आप कहाँ तक सोचते हैं और समझते हैं इसको कि क्या जो ये जिस तरह से आप लोग संघर्ष कर रहे हो, जिस तरह से रैली निकाल रहे हो, क्या लगता है कि ये सब रुक जाएगा? नहीं रुकेगा नहीं, दमखम लगा के पूरी दमखम से रोकेंगे। और ये डबल इंजन सरकार नहीं, 4-4 इंजन की सरकार होकर भी नहीं रोक पा रही, इसलिए हमें तो मैदान और उसमें आना पड़ा। आप देखिए हरियाणा में, राजस्थान में, दिल्ली में और सेंट्रल में, चारों जगह इनकी सरकार है। उसके बाद ये इस तरह का अन्याय कर रहे हैं। अन्याय बहुत बड़ा, बहुत बड़ा, बहुत बड़े, बहुत बड़ा। बिल्कुल। देखिए हमारे बीच में और भी है, तो उनसे भी परिचय जा लेते हैं। क्या नाम है सर? रामकृष्ण गुर्जर है, जीसीसी का महासचिव हूँ जी। और इस पर्यावरण के मामले पे जो आज ये हुआ है प्रदर्शन और रैली, ये एक पूरे देश की आवाज़ है। पूरे देश में इसके लिए क्रांति खड़ी होने वाली है। 18,000 गाँव पहाड़ियाँ, 18,000 पहाड़ियाँ वो 100 मीटर से नीचे है। केवल 1,408 पहाड़ वो मतलब 100 मीटर से ऊपर है। केवल 1,408 वो 100 मीटर से ऊपर है। 18,000 मतलब जो पहाड़ियाँ हैं वो 100 मीटर से ऊपर नीचे है। तो केवल कितना बड़ा मतलब नुकसान होगा पर्यावरण का। तो एक देश में क्रांति होगी इस बात के लिए। राजस्थान का हर नवयुवक, हरियाणा, यूपी और राजस्थान, 3 प्रांत, 3 स्टेट इसके लिए प्राणपण से मतलब जो जुटेंगे। और इस मोदी सरकार को जिसके मतलब जो इशारे से सुप्रीम कोर्ट से इस तरह का मतलब जो आदेश करवा रहे हैं, हाँ, तो इनको मुँह की खानी पड़ेगी और इनको वापस आना पड़ेगा। जैसे अन्य कई मामले, जैसे किसानों के मामले वापस आए, ऐसे आना पड़ेगा। इसके लिए जी जान से किसान वर्ग मुख्य रूप से इसमें जुटेगा और मतलब इसको वापस लेगा। बिल्कुल, बहुत बड़ी बात कही है कि जिस तरह से कहीं ना कहीं किसान नेता का जब आंदोलन हुआ था तो उस वक्त भी कहीं ना कहीं बेदपुट पे आई थी सरकार, बीजेपी सरकार की हम लोग बात करें, और वो आज ये कहते हुए नजर आए कि आने वाले समय में हो सकता है कि इस तरह के कहीं ना कहीं सरकार अपने जो आदेश दिया सुप्रीम कोर्ट ने उसको कहीं ना कहीं वो वापस ले ले। हमारे साथ और भी नेता हैं, लेकिन हम लोग बात कर लेते हैं। क्या नाम है सर आपका? मैं मोहन मंगल हूँ, नगर अध्यक्ष कांग्रेस कमेटी सवाई माधोपुर। जी, आज जो ये अरावली का मुद्दा है, ये केंद्र सरकार और राज्य सरकार द्वारा एक षड्यंत्र है। इसके तहत जो हमारी अरावली है, पहाड़ियाँ हैं, उनको नष्ट करने का इन्होंने एक अपना प्रावधान बनाया है। उसके अंतर्गत हमारे जो ग्रामीण क्षेत्र आते हैं, 90% हमारी जो जनता गाँव में रहती है, वो जो पहाड़ियों पर और जो जल जंगल और ज़मीन पर निर्भर है, उसको ये केंद्र सरकार, राज्य सरकार इसको नष्ट करना चाहती है। तो हम सब कांग्रेस जन इस मौके पर इसको हम पर्यावरण को बचाने के लिए हमको सड़कों पे उतरना पड़ रहा है और हम इसको पूरी तन्मयता से पूरे कांग्रेस पार्टी इसको बचाने में सहयोग करे। बिल्कुल, ये कहते हैं यार, वास्तव में कहीं ना कहीं ये देखने को मिला, वो वास्तव में देखने को मिला कि कांग्रेस नेता यहाँ नजर आए और सभी नजर आए, कार्यकर्ता भी नजर आए। तो ऐसे में कहीं ना कहीं जिम्मेदारियाँ सबकी बनती है, आम जनता की भी नजर बनती है। और हमारे साथ में एक और नेता जान लेते हैं। पता क्या नाम सर आपका? प्यारेलाल शर्मा जी, जिला महासचिव जिला कांग्रेस कमेटी जी। आप क्या पूछना चाहते हैं, किस संदर्भ में पूछना चाहते हैं? ये देखिए, सबसे बड़ी तो मुझे ये देखिए, ये पूछते नजर आए कि क्या पूछना चाहते हैं, जबकि बात चल रही है अरावली की, और ये अरावली की
कहीं ना कहीं रैली में सम्मिलित हुए हैं और ये पूछ रहे हैं कि एक रिपोर्टर से कि क्या पूछना चाहते हैं। तो सबसे बड़ी विडम्बना देखिए, ये अरावली बचाने की बात करते आए और ये पूछ रहे हैं कि क्या पूछना चाहते हैं। हम बात अरावली की बात करेंगे। जब अरावली आप पूछिए, अरावली की बात कर रहे हैं, ये मोदी सरकार जो है जी, जो अरावली पहाड़ी हमारी गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली होकर निकली है, इस पहाड़ी को अगर जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने 100 मीटर का एक टाइट एरिया इन्होंने की दिया है, उस हिसाब से अरावली पहाड़ी 93% नष्ट हो जाएगी। जब नष्ट हो जाएगी तो जो गुजरात की खाड़ी से या महाराष्ट्र की खाड़ी से, बॉम्बे की खाड़ी से जो मानसून उठेगा, जो टकरा करके अरावली पहाड़ी से जो टकरा करके राजस्थान में, हरियाणा में, दिल्ली में जो बारिश होती थी वो बारिश नहीं होगी, अकाल पड़ जाएगा और सीधा जाएगा कहाँ, हिमाचल, और हिमाचल से जो टकरा करके वहाँ जब बारिश होगी, जब बादल फटेंगे तो देश का जो ईस्टर्न और पूर्वी जो एरिया है वो बाढ़ से प्रभावित हो, वो प्रदेश पानी से बह जाएंगे। ऐसी स्थिति में जो मोदी सरकार ने जो किया है कि आज जो किसान है, किसान अपना खेत बचाने में लगा हुआ है और युवा जो है हमारा नौकरी बचाने में लगा हुआ है। ऐसी स्थिति में ये चारों प्रदेश जो हैं, जो 800 मीटर की अरावली पहाड़ी है, वो पहाड़ी टोटल अडानी में हो चुकी है। ये केवल मोदी जी का एक फंडा है कि एक पेड़ माँ के नाम, एक पेड़ माँ के नाम, केवल झूठ के अलावा कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। मैं कहना चाहता हूँ कि अपना घर देखने वालों, फूस का छप्पर सबका है, फूस का छप्पर सबका है। उसके कत्ल पे मैं भी चुप था, मेरा नंबर अब आया और मेरे कत्ल पर आप चुप हैं, अगला नंबर आपका है। तो ऐसी स्थिति में ये पूरे देश को अगर कोई सचेत नहीं हुआ तो नंबर तो सबका आएगा। इसलिए पूरी देश की जनता को, समाज को, सबको एकत्रित होकर के इस समाज को, पर्यावरण को, पहाड़ियों को इनको बचाना पड़ेगा, नहीं तो पूरा देश ये अडानी में हो जाएगा और जनता के पास कुछ भी नहीं बचेगा। बिल्कुल ये कहते हुए नजर आए कि यहाँ सबको जागना चाहिए, कहने के पूरी जनता, जो भारत की जनता, वो सब लोग जागे और अपना दायित्व निभाए, क्योंकि किसी राजनीतिक पार्टी का मुद्दा नहीं है, सामाजिक पार्टी का मुद्दा नहीं है, ये जनता का मुद्दा है, ये पूरी सरकार का मुद्दा है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं अरावली को बचाने के लिए सब लोगों को आगे आना चाहिए। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए दोस्तों, जय हो।